अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, यानी कि हमारी सराउंडिंग्स में हमें नेचुरली बहुत एबेंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। और इसकी जो मैंने बेस्ट एग्जांपल दी थी कि कंबाइंड स्टेट में हमें हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, यानी कि जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और ये वाटर फॉर्म करता है, और वाटर आप सबको पता है कि कितनी एबेंडेंटली जो है हमारी सराउंडिंग्स में पाया जाता है। तो ये थी इसकी नेचुरल अकेरेंस। अब नेचुरल अकेरेंस के अलावा इसको इंडस्ट्रीज़ में भी जो है फॉर्म किया जाता है एज़ पर यूज़। तो ये अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ें, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है, किन रिएक्शंस के थ्रू ये प्रिपेयर होता है। तो सबसे पहला मेथड जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इज़ बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। समझते हैं रेड हॉट कोक यानी कि जब कार्बन इन अ सॉलिड फॉर्म रिएक्ट करेगा वाटर से, वाटर की कौन सी गैशियस स्टेट्स, और वाटर की गैशियस स्टेट क्या होती है, स्टीम, यानी कि जब वाटर भाप बनता है तो हम उसे स्टीम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब रेड हॉट कोक वाटर की स्टीम यानी गैशियस स्टेट से रिएक्ट करेगा, इन विच कंडीशन एट द कंडीशन ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट यानी कि हर वो चीज़ जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, यानी कि वो रिएक्शन अगर 10 मिनट में हो रहा है तो वो कैटलिस्ट की मदद से 5 मिनट में हो जाएगा। तो हर वो चीज़, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कोई कंपाउंड हो, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी रिएक्शन में शामिल हो जाए और उस रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज़ कर दे, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ है, टेम्परेचर, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि जब रेड हॉट कोक वाटर की स्टीम स्टेट से रिएक्ट करेगा अंडर विच कंडीशन एट 1000 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल इट फॉर्म, इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को कंबाइनली, यानी इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइनली वाटर गैस कहते हैं, जो कि एक ही कंपाउंड है। अब हमें तो सिर्फ चाहिए था हाइड्रोजन और बन वाटर गैस गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसके साथ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे ताकि हमें बिल्कुल प्योर हाइड्रोजन मिले, क्योंकि हम तो हाइड्रोजन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं और हमें साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद हम जो स्टेप करेंगे वो सेपरेशन ऑफ H2 फ्रॉम वाटर गैस, यानी कि इस H2 को हमें अब कार्बन मोनोऑक्साइड से सेपरेट करना है। अब इसकी सेपरेशन भी दो तरीके से पॉसिबल है, दो प्रोसेस से पॉसिबल है। पहला प्रोसेस यानी कि H2 गैस की सेपरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड से दो तरीके से पॉसिबल है, दो प्रोसेस से। पहला प्रोसेस है बाय लिक्विफिकेशन एंड सेकेंड प्रोसेस है बॉश प्रोसेस और बाय ऑक्सीडेशन। ये पूरा एक ही प्रोसेस चल रहा है, एक ही प्रोसेस में ये अंडर सब प्रोसेसेस हैं जो कि हो रहे हैं। अब लिक्विफिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस वाटर गैस को, यानी कि ये जो कंपाउंड बना है, हम इसको कूल्ड करेंगे किस टेम्परेचर पे, -200 डिग्री सेल्सियस। ज़ीरो पे ही कितनी ज़्यादा ठंड आप लोग फील करते हैं, तो सोचें -200 डिग्री सेल्सियस कितना कोल्ड होता होगा। यानी कि इस टेम्परेचर पे जब हम वाटर गैस को कूल करेंगे तो हम क्या नोट करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि दोनों गैशियस स्टेट का मिक्सचर था ना, जैसे कि देखें ये वाटर गैस है, वाटर गैस क्या है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस का मिक्सचर है, दोनों गैशियस स्टेट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस H2 को अलग करना है। अब हम इस H2 को अलग कैसे करेंगे कि हमने जब इस सॉल्यूशन को -200 डिग्री सेल्सियस दिया तो हाइड्रोजन की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड था ये लिक्विफाई हो गया। दोनों गैशियस स्टेट में थे पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो गया, और ये लिक्विफाई होके अलग हो गया, और रिमेनिंग जो गैशियस स्टेट बची वो हाइड्रोजन की बची। अब अगर कुछ चांसेस, यानी कि ज़रा से भी चांसेस हैं कि इस हाइड्रोजन में कुछ ज़रा से भी ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के रह गए, फॉर सपोज, वैसे तो ये लिक्विफाई होकर पूरा अलग हो गया, लेकिन ज़रा से भी अगर चांसेस हैं कि कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस H2 के साथ रह गए, तो उसके लिए, यानी हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक और प्रोसेस करते हैं कि जो थोड़े से भी ट्रेसेस रह गए हैं वो भी निकल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस कार्बन मोनोऑक्साइड को, यानी कि जो मिक्सचर है, इसको जब NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी भी रह गई उसको जब हमने NaOH दिया तो वो फ़ौरन NaOH को देख के उससे रिएक्ट करेगा, और जो उसके रिमेनिंग ट्रेसेस थे वो भी NaOH के साथ रिएक्ट होकर नया कंपाउंड बना लेंगे HCOONA, जिसको हम सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई कि सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा कि जब हमने स्टीम स्टेट ऑफ
वाटर को रेड हॉट कोक से रिएक्ट करवाया तो वाटर गैस मिला। हमें वाटर गैस नहीं चाहिए था, हमें हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन की सेपरेशन के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले हमने क्या करा, लिक्विफिकेशन। जब हमने लिक्विफिकेशन करा तो हमने इसे कूल करा -200 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने कूल करा तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो गया और गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन अलग रह गया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो हाइड्रोजन अलग हुआ उसमें ज़रा से भी ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के नहीं रह गए। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब NaOH से रिएक्ट करवाएंगे तो HCOO बचेगा, यानी कि जो ज़रा से भी ट्रेसेस कार्बन मोनोऑक्साइड के रह सकते थे वो भी NaOH से रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बना लेंगे एंड वी गॉट प्योरली हाइड्रोजन विच वी एक्चुअली वांट। ठीक है, ये था पहला प्रोसेस, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दूसरा कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से? दूसरा तरीका ये है कि जब हम मोर स्टीम, यानी कि जो वाटर गैस का मिक्सचर है, हम जब इससे मोर स्टीम पास करेंगे, अंडर विच कंडीशन, बशर्त ये है कि FeO यानी कि आयरन ऑक्साइड और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 500 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों कंडीशंस होंगी तो ही और स्टीम के साथ ये वाटर गैस रिएक्ट करेगा, वरना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जब हमने इस कार्बन वाटर गैस से और स्टीम पास करवाई इन दिस कंडीशंस, तो हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया और H2 हमें प्योरली अलग मिल गया। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड न्यू फॉर्म हुआ ये सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो हमने और स्टीम दी उसमें सॉल्यूबल हो गया, यानी कि लिक्विफाई हो गया, और जो गैसियस स्टेट में हाइड्रोजन थी वो अलग रह गई। कभी भी लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आपस में मिक्स नहीं हो सकती, इसलिए जो लिक्विड वाला फेज़ जो होगा उस गैस के अंदर वो अलग हो जाएगा और गैस वाला फेज़ अलग हो जाएगा। बाकी अगर दोनों गैसियस स्टेट में आपस में कंबाइन है तो हम कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेंगे कि ये दोनों गैसेस जो हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो हम कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे कि ये जो दोनों गैसेस हैं आपस में ये इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं या इतने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। जब दोनों गैसेस कंबाइन होंगी तो वो मिसेबल होंगी, यानी कि एक सिंगल फेज़ में होंगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये था पूरा एक प्रोसेस जिसके थ्रू हाइड्रोजन प्रिपेयर हो सकता है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, विच इज़ फ्रॉम नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन। कह रहे हैं कि जब मीथेन को हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, अंडर विच कंडीशन, निकल कैटलिस्ट एंड एट टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। दिस कार्बन गोना रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड हेयर these hydrogens of both the compounds combine to form hydrogen gas। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद लास्ट तरीका जो इंडस्ट्रियल स्केल पर हाइड्रोजन प्रिपेयर करने का है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक किसी चीज़ की बात हो रही है, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी कि जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, तो वाटर का क्या होगा, लिसिस होगा। जब भी हमने इस प्रोसेस को क्या बोला है, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होना, टूटना, लिसिस होना किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नाम दिया है। तो जब हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा कि H2 गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि हाइड्रोजन इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ वाटर इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब इसकी लिसिस होगी तो इससे दो ही कंपाउंड मिलेंगे हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले बाय पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, सेकेंड प्रोसेस इज बाय नेचुरल गैस, एंड थर्ड प्रोसेस इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस इज सिंपल प्रोसेस। इन दिस any natural gas when react with water, under these conditions it will form carbon monoxide and hydrogen gas. And the first process is bit detailed, in which first carbon monoxide is formed along with hydrogen, but we want only hydrogen, therefore we are going to separate hydrogen from carbon monoxide, for which we have 2 process, by liquefaction or either by Bosch process. So in liquefaction we will cool this mixture at -200 degree Celsius, in which carbon monoxide will liquefy and hydrogen gas will separate. Now we will react the carbon monoxide with NaOH and a new compound forms sodium formate. So there is no chance of any carbon monoxide to be remain with hydrogen, and we will purely got hydrogen. And the second process is
for the separation of carbon monoxide from hydrogen gas is Bosch process, in which we pass more steam to the carbon to the water gas, under which condition, under catalytic condition, iron oxide and 500 degrees Celsius, and we will obtain carbon dioxide, which is soluble in water in liquid state, and we will obtain pure hydrogen gas, which we actually want. So this was all about the preparation of hydrogen on the industrial scale. Thank you.